एक समय की बात है। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर ऋषि मुनियों का एक विशाल यज्ञ चल रहा था। वातावरण में मंत्रों की गूंज थी, हवाओं में तपस्या की सुगंध थी। लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति से पहले एक प्रश्न सबके सामने खड़ा हो गया। इस यज्ञ का प्रधान फल किसे अर्पित किया जाए? सृष्टि के 3 आधार थे, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तीनों पूज्य, तीनों महान। लेकिन ऋषि जानना चाहते थे, इनमें से कौन वास्तव में त्रिगुणातीत है, कौन रज, तम और सत्व से परे है? इस कठिन परीक्षा का दायित्व दिया गया महर्षि भृगु को। भृगु सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लीन थे। भृगु को देखकर वे तुरंत उठकर सम्मान नहीं कर पाए। भृगु के मन में विचार आया, ज्ञान होते हुए भी अहंकार बचा हुआ है, और वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। इसके बाद भृगु पहुंचे कैलाश। वहां शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती उनके पास बैठी थी। भृगु के अचानक प्रवेश से शिव का ध्यान भंग हुआ और उनकी आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध झलका। भृगु समझ गए, यहां वैराग्य है पर पूर्ण शांति नहीं। अंत में भृगु पहुंचे वैकुंठ। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ने कोई अभिवादन नहीं किया, कोई संकेत नहीं दिया। सीधे आगे बढ़े और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। क्षण भर को वैकुंठ स्तब्ध रह गया। माता लक्ष्मी चौंक उठीं, देवता सहम गए। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वही इस कथा का हृदय है। भगवान विष्णु तुरंत उठे और भृगु के चरण अपने हाथों में लेकर करुण स्वर में बोले, ऋषिवर, मेरी छाती कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी? ये सुनते ही भृगु के भीतर का अहंकार टूट गया। जिस अहंकार को परखने आए थे वही अहंकार उनके भीतर भी था। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे उत्तर मिल गया। जो अपमान में भी करुणा रखे वही त्रिगुणातीत है। भृगु लौट गए। ऋषियों ने निर्णय लिया, यज्ञ का प्रधान फल भगवान विष्णु को अर्पित होगा। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। भगवान विष्णु की छाती पर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। भृगु के प्रहार से माता लक्ष्मी को लगा कि उनका अपमान हुआ है। वे मौन होकर वैकुंठ छोड़ पृथ्वी पर चली गई, और जहां लक्ष्मी गई विष्णु वहां कैसे न जाते? भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर आए, तिरुमला की पहाड़ियों पर। यहीं से आरंभ होती है भगवान वेंकटेश्वर की लीला। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, क्षमा में होती है, कि देवत्व आसन में नहीं, व्यवहार में होता है, और जो अपमान में भी करुणा बचा ले वही ईश्वर के सबसे निकट होता है।